Assalamualaikum. This is Adiba Rahim from third year pharmacy department, and my topic of MCQs is chemotherapy. First MCQs is time dependent killing and prolonged post antibiotic effect is seen with option A is fluoroquinolone, B beta lactam antibiotic, C clindamycin, or D erythromycin. So the correct option is beta lactam antibiotics because यहाँ हमसे दो बातें पूछी गई हैं. First is time dependent killing effect and second is prolonged post antibiotic effect. Time dependent killing effect depends on the duration of pathogen exposure to antibiotic, while post antibiotic effect refers to the suppression of bacterial growth after the removal of antimicrobial agent. इसमें चारों ऑप्शंस जो हैं हमारे पास प्रोलॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट शो करते हैं, लेकिन क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो हमारे पास वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं, यानी ये सिर्फ इनहिबिट करेंगी बैक्टीरियल की ग्रोथ को, लेकिन किलिंग इफ़ेक्ट नहीं शो करेंगी, यानी साइडल इफ़ेक्ट नहीं शो करेंगी. फ्लोरोक्विनोलोन्स और बीटा लैक्टम जो है हमारे पास प्रोलॉन्ग भी इफ़ेक्ट शो करते हैं और साइडल इफ़ेक्ट भी शो करते हैं, लेकिन फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है हमारे पास वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इफ़ेक्ट शो करते हैं, टाइम डिपेंडेंट नहीं करते. तो मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन हुआ हमारे पास वो ऑप्शन बी हुआ, बीटा लैक्टम, बिकॉज वो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट भी करती है, साइडल भी है, प्रोलॉन्ग भी देती है. MCQs number 2 is all of the following drugs are bactericidal except. सारी जो है हमारे पास वो साइडल हैं, सिर्फ एक नहीं है. तो कौन सी? ऑप्शन ए हमारे पास है आइसोनाइजाइड, B tigecycline, C daptomycin, and D is ciprofloxacin. The correct answer is tigecycline because it is a glycyl cycline having similar properties to tetracycline, and its mechanism is it works by reversibly binding to 30th ribosomal subunit and inhibit bacterial protein synthesis. टिजेसाइक्लिन हमारे पास बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. और अगर दूसरे ऑप्शंस देखें तो जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है हमारे पास, वो बैक्टीरियल की डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग टोपोआइसोमरेज 2 और डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4. तो इस तरह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं हो सकती. टिजेसाइक्लिन हमारे पास और बाकी जो डैप्टोमाइसिन है और आइसोनाइजाइड है ये तो है ही साइडल ड्रग्स. तो सही ऑप्शन हमारे पास टिजेसाइक्लिन हुआ. Third MCQs is drug resisting transmitting factor present in bacteria is option A plasmid, B chromosome, C interferon, D centromere. बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसमिटिंग फैक्टर कौन सा है इन चारों में से? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास प्लाज्मिड, बिकॉज प्लाज्मिड के पास हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि उस जीन को ट्रांसफ़र करता है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर. और तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र करता है. क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के पास हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. बाकी हमारे पास किसी के पास ऐसा कोई क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता नहीं है, तो सही आंसर हमारे पास प्लाज्मिड हुआ. अब MCQs नंबर 4 है हमारे पास. ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन MRSA, दैट इज़ मेथिसिलिन रेजिस्टेंस Staphylococcus aureus infection is option A is results due to the penicillinase enzyme production, B is occurs due to the change in penicillin binding protein, C is chromosome mediated, or D treated with amoxicillin plus clovulanic acid or amoxiclav. And the correct answer is option B occur due to the change in penicillin binding protein. ऑप्शन MCQs में हमारे पास पूछ रहे हैं कि मर्सा जो हमारे पास एक इन्फेक्शन है उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है. चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है B, क्योंकि अगर हमारे पास
पीबीपी यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अल्ट्रेशन आ जाती है तो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेनिसिलिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, यूज़फुल नहीं रहता अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। और अगर दूसरा ऑप्शन देखें, जैसे ऑप्शन नंबर 1 रिजल्ट ड्यू टू पेनिसिलिनेस एंजाइम प्रोडक्शन, अगर हमारे पास ये एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास पेनिसिलिन ही डिग्रेड हो जाएगी और यानी हमारी एंटीबायोटिक ही इनएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अल्ट्रेशन में देखें तो हमारे एंटीबायोटिक इनएक्टिवेट नहीं हो रही है, सिर्फ वो यूज़फुल नहीं रहती। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी हुआ। And the last MCQs is enzyme inactivation is the main mode of resistance to enzyme inactivation resistance का मोड है इन चारों में से किसका? तो पहला है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड, बी इज़ क्विनोलोन, सी इज़ रिफामाइसिन, डी इज़ ग्लाइकोपेप्टाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए अमाइनोग्लाइकोसाइड। बाकियों का क्यों नहीं है? क्योंकि क्विनोलोन का रेजिस्टेंस का मोड क्या होता है, ये डीएनए गायरीज को अल्टर कर देते हैं। रिफामाइसिन भी म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं किसमें? आरपीओ बी जीन में, ताकि फिर क्या होता है वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है इसकी एबिलिटी टारगेट पर। जबकि लास्ट ऑप्शन जो है ग्लाइकोपेप्टाइड, जैसे कि वैनकोमाइसिन होती है इसमें, तो ये क्या करती है, इनकी एफिनिटी जो होती है टारगेट साइट पर रिड्यूस हो जाती है। इसका रेजिस्टेंस का मोड ये है। सिर्फ अमाइनोग्लाइकोसाइड इसमें ऐसी है जिसका मोड क्या है, वो अपनी एंजाइम को इनएक्टिवेट करा देती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अल्लाह हाफ़िज़।